बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बना रही हूँ बड़े ही मज़ेदार सा प्लेटर। इतने ज़्यादा महंगे महंगे होटलों में जाते हैं और बहुत ही महंगे महंगा प्लेटर खाते हैं। आज मैंने कहा चलें यार घर के अंदर ही बनाते हैं और बच्चों को भी खिलाते हैं, ताकि पता तो चले ना कि घर में कितना सस्ता बन सकता है ये प्लेटर। तो आप यकीन जाने बहुत ही कम पैसों में ये प्लेटर बना है। आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लगा लेंगे रेसिपी देख के। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी पसंद आए तो शेयर एंड लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। जो न्यू है देखने वाले सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए करें और वीडियो को स्किप नहीं कीजिए करें। आगे बढ़ा बढ़ा के मत देखा करें यार, आप लोग प्लीज़, आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने पूरी 1 किलो चिकन ली थी। मैं खुद चिकन ख़रीदने गई थी और 1 किलो मैंने पूरी चिकन ली थी। चिकन वाले से मैंने कहा भाई मुझे 1 किलो दें, और ये थाई के पीस हैं, क्योंकि थाई के पीस जो होते हैं ना बहुत टेस्टी होते हैं, मज़ेदार होते हैं ना। तो मैंने कहा मुझे यार प्लेटर वाले ही चाहिए। तो मैंने कहा, फिर उससे मैंने फिर बात करी और उसने मुझे 1 किलो थाई के पीस निकाल के दिए। अच्छा देखिए, ये हर प्याली में ना एक एक पाव है, ठीक है ना। मैंने 1 किलो के ना 4 हिस्से कर दिए और मैंने एक एक पाव की बोटियाँ तरीके से बोटियाँ काटी। उसके बाद उसकी जो साइडों के इधर उधर के जितने भी बचे ना पीस, वो मैंने एक दूसरी तीसरी चौथी प्याली में कर दिए, ठीक है ना। तो 3 प्यालियों में हमारी ये बोटियाँ, और ये 12-12 बोटियाँ हैं, ठीक है ना, 12-12 बोटियाँ हैं। अब इसमें डाल रही हूँ मैं लेमन जूस। अब डाल रही हूँ इसके अंदर में चिकन पाउडर, क्योंकि हमें कमर्शियल जैसी बनानी है, बाहर जैसी बनानी है, जैसे रेस्टोरेंट में मिलती है, तो जाहिर सी बात है चिकन पाउडर डालना पड़ेगा। वो लोग डालते हैं अजीनोमोटो, चाइनीज़ सॉल्ट, तो मैंने तो चिकन पाउडर डाली, क्योंकि चाइनीज़ सॉल्ट नुकसान करता है। यहाँ 2 चम्मच दही डालने के बाद मैंने डाला है 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक, और यहाँ मैंने डाला है नमक आधा चम्मच, क्योंकि जाहिर सी बात है नमक अपने हस्बे जायका डाल सकते हैं। पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच भर के डाली है, और डाला है मैंने इसके अंदर 1 चम्मच डाला है पिसा हुआ धनिया, और हाफ़ टी स्पून डाला है मैंने पिसा हुआ गरम मसाला, और यहाँ डाला है मैंने जर्दे का रंग, क्योंकि ये तंदूरी बोटी है ना, तो तंदूरी बोटी के लिए हमने जर्दे का रंग डालना है, और लेमन जूस और सिरका भी डालना है। तो मैंने लेमन जूस और सिरका थोड़ा सा मिला के डाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स, ठीक है ना, मिक्स करेंगे ताकि ये अपना अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए। और हल्की सी मैंने इसके अंदर डाली है अजवाइन, ठीक है ना, अजवाइन खुशबू के लिए डाली है। ये बहुत मज़ेदार तंदूरी बोटी तैयार हुई थी, टेस्ट पे तो लाजवाब थी, ठीक है ना। तो यहाँ देखें मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसको रखेंगे साइड पे। अब करते हैं दूसरी दूसरी बोटियाँ तैयार हम अपनी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने देखें ये चिकन, ये 250 ग्राम है, और ये है मलाई बोटी। तो इसमें मैंने 2 चम्मच डाला है दही, ठीक है, और 1 चम्मच भर के डालिए क्रीम, ठीक है ना, और इसके अंदर लेमन जूस डाला है मैंने, और यहाँ पर मैंने डाला है लहसुन अदरक, और यहाँ डाल रही हूँ मैं काली मिर्चें, और काली मिर्च डाली है, और हाफ़ टी स्पून मैंने डाली है काली मिर्च, और 1 टीस्पून डाली है मैंने सफ़ेद मिर्च, ठीक है ना। 1 टीस्पून मैंने डाला है पिसा हुआ धनिया, और 1 चम्मच भर के डाली है मैंने हरी मिर्चें। बहुत मज़ेदार सी हमारी मलाई बोटी तैयार हुई थी, और इतनी टेस्टी और मज़ेदार थी। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर दिए। अच्छा मलाई मैंने ना और भी डाल दी थी, मेरे पास थोड़ी थोड़ी घर की मलाई भी रखी हुई थी, तो मैंने वो भी इसके अंदर डाल दी थी, ठीक है। मलाई बोटी हमारी तैयार हो गई है, उसको साइड में रख दी है। अब बनाते हैं दूसरी तरफ हरियाली बोटी। यहाँ पर मैंने चिकन ली है, और चिकन के अंदर मैंने डाला है 2 चम्मच दही, और यहाँ पर डाला है मैंने लेमन जूस, ठीक है ना, लेमन जूस डाला है। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी इसमें मलाई भी डाली है, जो घर में मेरी मलाई रखी थी, थोड़ी सी फ्रीज़र हुई हुई थी। यहाँ मैंने डाली है पिसी हुई हरी मिर्च 1 चम्मच भर के, और हरा धनिया और पुदीना पिसा हुआ है 1 चम्मच भर के, और लहसुन डाला है 1 चम्मच भर के, और यहाँ पर डाले मैंने ग्रीन कलर, क्योंकि हरियाली बोटी है यानी कि ग्रीन बोटी है, ठीक है ना, और चिकन पाउडर डाला है मैंने इसके अंदर, ठीक है ना। अब इन सब चीज़ों को करेंगे मिक्स, यानी कि लहसुन अदरक, हरी मिर्चों का पेस्ट, पुदीना हरा धनिया का पेस्ट, और क्रीम यानी कि मलाई, घर की मलाई जो होती है ना, क्रीम आप लोग वो भी यूज़ करिएगा, और दही और लेमन जूस। और ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। देखिए कितनी अच्छी, ये देखिए हरा कलर आ गया ना, क्योंकि हरा कलर जाहिर सी बात है हरियाली बोटी तो थोड़ा बहुत हरा कलर चलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर अब हम डालते हैं कबाबों के लिए, जो हमारी छोटी छोटी बोटियाँ बच गई थी साइडों की, तो वो हमने कबाबों के लिए तैयार करनी। यहाँ मैंने तकरीबन 1 गड्डी प्याज की मीडियम साइज़ की, इसको बारीक कुचल के पानी निकाल के इसके अंदर डाल दिया है, और यहाँ पर लहसुन अदरक डाला है, हरी मिर्च डाली है 1 चम्मच भर के, और यहाँ पर थोड़ी सी अजवाइन डाली है, और कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, और ये ज़रा सा मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है, और ये डाला है चिकन पाउडर, ठीक है ना, चिकन पाउडर डाला है, और यहाँ हरा धनिया डालनी है, क्योंकि ये कबाबों का मिक्सचर है। अब हम इन सबको मिक्स करके पीस लेंगे, ठीक है ना। ये देखिए हमने पीस लिया है। अब पीसने के बाद देखें ये आ गया शेप, इसके अंदर देख लें पीस गया है। अब इसके हम करेंगे हाफ हाफ, ठीक है ना, क्योंकि हमें 2 किस्म के कबाब बनाने हैं, तो अब मिक्सचर को करेंगे हम हाफ हाफ। ये देखें आधा मैंने इसमें डाल दिया और आधा इधर रखूँगी मैं, ठीक है ना। ये हमारा बहुत ज़बरदस्त सा रेगुलर
तैयार हो गया है कबाबों का मिक्सर, ठीक है ना। तो नमक डालना भूल गई थी, नमक मैंने अब आपके सामने डाल दिया है, ठीक है ना। अब हम दूसरे मिक्सर में डालेंगे जर्दे का रंग और दही, पिसी हुई लाल मिर्च। ये तंदूरी सी कबाब हो जाएगा तैयार, ठीक है ना। तो इसमें डाला है मैंने लेमन जूस, ये वाले कबाबों के लिए, ये देखें लेमन जूस डाल दिया है। अच्छा, आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसको रख देंगे फ्रीज़र में, ठीक है ना। कबाबों के मिक्सर को हम फ्रीज़र में रखेंगे ठंडा होने के लिए रखना, ताकि ये संभल जाए, सीखों पे चढ़ जाएँ, सीखों पे चढ़ने के लिए तैयार हो जाएँ। तो इसलिए कबाबों को रख देंगे। बेशक आप बोटियों को भारी रखे रहने दें, अगर 2 घंटे बाद पकाना है तो भारी रखे रहने दीजिएगा, और अगर ओवरनाइट रखना है तो फिर आप फ्रिज में रख दीजिएगा। तो फ्रिज, ये जो कबाबों का मिक्सर था ना, इसको संभलने के लिए मैंने फ्रीज़र रख दिया था, क्योंकि मैं आपको तफसील से पूरी रेसिपी बताऊंगी। अब यहाँ पर ले लिया है हमने आटा, यानी कि 1 कप मैदा था मेरा, और उसके अंदर मैंने डाला है नमक, ठीक है ना, और बेकिंग पाउडर डाला है हाफ चम्मच, यानी कि हाफ टी स्पून डाला है बेकिंग पाउडर। इसको हम सिंपल जैसे आप अपना आटा गूंथते हैं ना, ज़रा सा ऑयल भी डालूंगी इसके अंदर में, ठीक है ना, और फिर सिंपल जैसे आटा गूंथते हैं ना पानी से, वैसे ही आटा गूंथ लीजिएगा। थोड़ा सख्त गूंथ दीजिएगा, पतला नहीं गूंथ दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसको हम आटे को हम अपना गूंथ लेंगे और गूंथ के एक साइड पर ढक के रख देंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा ज़रा सा दही डालना भूल गई थी मैं इसमें, ये मैंने 1 टीस्पून दही डाला है। अच्छे से मिक्स करके और इसको एक साइड पे रख दीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें, जाहिर सी बात है भाई, अगर आपके पास कोयलों का इंतज़ाम है तो आप बारबेक्यू की तरह सीखों पे चढ़ा के कोयलों पे पका लें। अगर आप कोयले नहीं है आपके पास तो ओवन हो तो ओवन में पका लीजिएगा। मेरे पास ना ओवन था ना कोयलों का इंतज़ाम था, मेरे पास वही पुराना एक तवा पड़ा हुआ था, मैं उसको इस्तेमाल में ले लेती हूँ। तवे पे मैंने डाला थोड़ा सा नमक, और नमक डाल के देखिए सीखे ऐसे रख दी। अब यकीन जाने इतने अच्छे बने, इतनी अच्छी बोटियाँ सीखी, बिल्कुल अच्छी, यानी कि कोई कच्ची नहीं, कुछ नहीं, और टेस्ट में भी मज़ेदारी। देखें, आप देख भी रहे होंगे कलर आ रहा है ना बोटियों पे, ये देखें। जब एक तरफ से सिक गई थी तो मैंने पलट के इसमें फिर ऑयल लगाना शुरू कर दिया था। आप यकीन जानिए, ये बहुत अच्छी, कितना आसान तरीका है। आपके पास पुराना कोई भी तवा पड़ा हुआ हो, कोई भी थाल पड़ा हुआ हो, उस पर थोड़ा सा नमक डालें और नमक डाल के सीखों को रख दें। अच्छा, धुआं खूब निकल रहा था ना, मैंने ऊपर से ये रख दिया था, एक ढक दिया था छोटा तसला। उससे क्या हुआ कि ये और अच्छे से सिक गई बोटियाँ। कलर भी देखें कितना अच्छा आ गया, कच्ची भी बिल्कुल नहीं थी, इतनी अच्छी। ये देखें, अब मैं रख रही हूँ इसमें कबाब। अच्छा देखिए, कबाब के लिए किसी के पास सीखें होती हैं, किसी के पास नहीं होती, क्योंकि ये रेगुलर कबाब के लिए तो सीख पे चढ़ जाता है। लेकिन जो चौड़े वाले कबाब होते हैं ना, ये तंदूरी टाइप के कबाब जो होते हैं, तो वो मेरे पास नहीं था। मैंने क्या करा, जो लकड़ी का चम्मच होता है ना, उसकी पीछे की डंडी होती है, उस पर कबाबों को लगा दिया। कबाबों को लगा के मैंने और वो सेक लिया। कबाब भी हमारे बहुत अच्छे तैयार हो गए थे। अब जो आटा हमने गूंदा है, इस आटे को देख लें आप, जो आटा हमने गूंदा है उसकी हमने 2 पेड़े बनाए। 2 पेड़े बना के यहाँ पर हमने 2 पेड़े बना के और उसको बेल लिया है। अब देखिए, कबाबों पे मैं ऑयल लगा रही हूँ। कबाब भी हमारे बहुत अच्छे से सिक गए थे और इतने टेस्टी बने थे। अब मैंने एक छोटा तसला ले लिया है, तसला टाइप का जैसे होता है ना, वो ले लिया। उसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये चावल। ये देखें, प्लेन राइस है, ये खुशबूदार मज़ेदार से राइस है ये, क्योंकि ये प्लेटर बना रहे हैं हम होटल जैसा ना, जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल प्लेटर बना रहे हैं। तो ये मैंने चावल डाल दिए। चावल की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे लाजमी मिल जाएगी, ठीक है ना, देख लीजिएगा, मैं लिंक में डाल दूँगी। तो यहाँ पर ना ये प्लेन राइस है और बहुत खुशबूदार बने थे। अच्छा देखिए, 2 पेड़े बनाए थे, उसमें मैंने चावल डाले और उस पर मैंने अपनी सीख बोटियाँ रखी, कबाब रखा, और दूसरा पेड़ा बेल के इस पर देखें इस तरह से डाल दिया मैंने। आपने देख तो लिया होगा। इस तरह से डालने के बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा ऑयल लगाया। ये देखिए, ऑयल लगा रही हूँ मैं। अब इसके ऊपर लगाऊंगी 1 अंडा फेंट के, वो लगा दूंगी मैं इस पर। ये देखें अंडा, और मैंने थोड़ा सा अंडे में जर्दे का रंग मिला दिया था कि अच्छा सा कलर आ जाए ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, मैं इसको अंडे को फेंट के और इसके अंदर उसके ऊपर लगा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से लगा रही हूँ मैं, ठीक है ना। लगाने के बाद अंडे को ब्रश कर दिया अंडे का, और अब मैंने इस पर तिल डाल दी और थोड़ी सी डालूंगी कलौंजी, और इसको रख देंगे हम 15 से 20 मिनट के लिए बड़े पतीले में, जिस पे केक बनाते हैं। जिस तरह से केक हम पतीले में बनाते हैं ना, बस बिल्कुल उसी तरीके से केक पिज़्ज़ा वगैरह बनाते हैं, उसी तरीके से इसको रखेंगे हम। और रख के मैंने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट में। अच्छा, मेरा ना इसमें कलर मुश्किल हो रहा था आना, और मुझे टाइम भी नहीं था। आप चाहें तो और भी कलर आ सकता है इसमें ना, अगर आप ज़्यादा टाइम रखेंगे। कम से कम इसको 30 से 40 मिनट रखिएगा तो कलर आ जाएगा। लेकिन इतना कलर काफ़ी था। मेरी इसकी जो ये रोटी थी ना, सिक गई थी बहुत अच्छे, पूरी की तरह लग रही थी ये रोटी ना, बहुत मज़ेदार। ये देखें, पर्दा प्लेटर है ये देखें। अब ये देखें, ये हटी है। अब यकीन जाने, जब मैंने इसको खोला था ना, और खोलने के बाद जो खुशबू आ रही थी, इतनी टेस्टी खुशबू, आपको ऐसा लगेगा आप रेस्टोरेंट स्टाइल में। मैं बहुत महंगे रेस्टोरेंट में ये खाकर आई थी, और यकीन करें कि घर में बहुत सस्ता बना। मैंने सिर्फ 1 किलो मुर्गी में आपको बनाना सिखाया है, कोई बड़ी बात नहीं है।
बहुत महंगा और अच्छा बन गया, यानी कि घर में सस्ता बना और बाहर बहुत महंगा खाते हैं। और इसी पराठे से रोटी से आप ये बोटियाँ खाइएगा, चावल से खाइएगा। चावल की रेसिपी आपको मिल जाएगी, इसी पुलाव की रेसिपी। आपको वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए तो शेयर एंड लाइक कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा, और वीडियो को आगे बढ़ा के नहीं देखा करें प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।